का फरमाते हैं जिनका कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिनका कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ, आप मुझे देखें मैं आपको देखूं, क्योंकि 10 मिनट में मैं कुछ नहीं कर सकता। नबी फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या, यानी हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। नबी कौनैन की हदीस है। मगर आका की बेटी है जिनका नाम हजरत फातिमा है। मेरे आका हुसैन की शान देखें, आका हुसैन के घर वालों की शान देखें। नबी कौनैन की बेटी है, नाम फातिमा है। उन्हीं के घर में एक दिन 4 लोगों का रोज़ा है। वो 4 लोग कौन हैं जिनके बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं, उनमें हजरत फातिमा भी है। और हजरत फातिमा के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का सुकून है, फातिमा मेरे दिल का चैन है, फातिमा मेरे दिल का करार है, फातिमा मेरे दिल का प्यार है। नबी कौनैन की बेटी हजरत फातिमा के घर में एक दिन 4 लोगों का रोज़ा है। वो 4 लोग कौन हैं? तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा, आप मुझे देखें मैं आपको देखूं। नबी कौनैन की बेटी है हजरत फातिमा, उनके घर में 4 लोगों का रोज़ा है। यानी आका हसन का रोज़ा है, आका हुसैन का रोज़ा है, अली शेर खुदा का रोज़ा है, आका हजरत फातिमा तो जहरा का रोज़ा है। इन 4 लोगों का रोज़ा है। हजरत फातिमा ने जोहर की नमाज को अदा किया और जोहर की नमाज को अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा दिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद हजरत फातिमा ने नमाज असर का वक्त होता है, नमाज असर को पढ़ा है और नमाज असर को पढ़ने के बाद अपने हाथों को रब की बारगाह में बुलंद कर दिया है। नबी कौनैन की बेटी ने हाथों को बुलंद किया है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। कौन? नबी कौनैन की बेटी, जिनको खातूने जन्नत कहा जाता है। मेरे नबी की बेटी ने जैसे ही नमाज असर को पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद फौरन घर के अंदर जाती है। वो घर के अंदर जाने के बाद घर के अंदर जैसे ही दाखिल हुई है, नबी कौनैन की बेटी ने देखा कि आटा कितना है। आटा सिर्फ इतना है कि 4 रोटी बन सकती है, 5वीं रोटी नहीं बन सकती। रोजा कितने लोगों का है? 4 लोगों का रोजा है। रोटी कितनी बन सकती है? 4 रोटी बन सकती है, 5वीं रोटी नहीं बन सकती। रमपुरा माफी के लोगों, मेरी गुफ्तगू पे तवज्जो दीजिएगा। नबी कौनैन की बेटी ने 4 रोटियों को बनाया और 4 लोगों का रोजा है। आज मेरे घर के अंदर क्या होता है? आज आपके घर के अंदर क्या होता है? आज आपकी बहनें रोटी बनाती हैं, आज आपकी माँ रोटियां पकाती है, आज मेरी माँ रोटियां बनाती है। जब मेरी बहन रोटियां बनाती है तो हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ कुरैशी साहब यहाँ बैठे हैं। इनकी मौजूदगी में बड़ा जिम्मेदारी के साथ तारीफ बरकाती बोल के आपसे रुखसत हो रहा है। जब बहनें रोटियां बनाती है तो रोटियां बनने के बाद जब रोटियां पक जाती हैं, जब रोटियां पक के तैयार होती हैं तो एक छोटी सी रोटी बना लेते हैं, जैसे उर्दू जबान में उसको चंदिया कहा जाता है। छोटी सी रोटी बनाते हैं। मगर नबी कौनैन की बेटी के घर में इतना भी आटा नहीं है कि 5वीं रोटी बन सके, सिर्फ 4 रोटी बनी है। नबी कौनैन की बेटी ने उन 4 रोटियों को बनाया और बनाने के बाद इतने में अज़ान मगरिब का वक्त होने वाला है। नबी कौनैन की बेटी ने दस्तरखान को बिछा दिया और जैसे ही दस्तरखान को बिछाया है, आका हसन भी बैठे हैं, आका हुसैन भी बैठे हैं। मेरे नबी कौनैन की बेटी के शौहर मौला अली शेर खुदा भी बैठे हैं। वहीं पर हजरत फातिमा भी बैठ जाती है। उन 4 रोटियों को बना के तैयार किया और दस्तरखान पे रख दिया। पहली रोटी आका हसन को दी है, दूसरी रोटी आका हुसैन को दी है, तीसरी रोटी अपने शौहर सरताज मौला अली को दी है और चौथी रोटी अपने पास रख लेती है। इतने में अज़ान मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही अज़ान मगरिब का वक्त हुआ है, हम लोग भी इंतजार करते हैं जब मौसिन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब मौसिन पुकारे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सामने अल्लाह की नेमतें मौजूद हैं मगर हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि अभी अल्लाह के घर से अज़ान की आवाज नहीं आई है। रोज़ादार जब इसी तरीके से अज़ान मगरिब का इंतजार करते हैं, इसी तरीके से नबी कौनैन का घराना, नबी कौनैन की बेटी, नबी कौनैन के नवासे, नबी कौनैन के दामाद मौला अली भी इंतजार कर रहे हैं, आका हसन भी इंतजार कर रहे हैं, आका हुसैन भी
इंतजार कर रहे हैं, हजरत खातून जन्नत भी इंतजार कर रही है। इतने में क्या होता है, अज़ान मगरिब का वक्त हुआ, जैसे ही मुअज्जिन ने पुकारा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जैसे ही अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई है तो ये चारों लोग इफ्तार कर रहे हैं। आका हसन भी इफ्तार कर रहे हैं, आका हुसैन भी इफ्तार कर रहे हैं, हजरत फातिमा भी इफ्तार कर रही है, मौला अली भी इफ्तार कर रहे हैं। इतने में इफ्तार करते वक्त नबी कौनैन की बेटी ने आधी रोटी को लिया, अपने दुपट्टे के अंदर दुपट्टे के कोने में बांधना शुरू किया। जैसे ही नबी कौनैन की बेटी ने बांधा है, मौला अली ने देखा और देखने के बाद फरमाया, ऐ फातिमा क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? ऐ फातिमा क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? ये रोटी किसके लिए बांध रही हो? ये रोटी का टुकड़ा कहाँ लेके जा रही हो? तो नबी कौनैन की बेटी ने जवाब दिया था। नबी कौनैन की बेटी अर्ज करती है, ऐ मेरे शौहरे सरताज, ऐ मेरे शौहरे नामदार, मैंने तो इफ्तार कर लिया है, आपके दोनों बेटों ने इफ्तार कर लिया है, आपने भी इफ्तार कर लिया है। क्या पता नबी कौनैन ने, मेरे बाबा जान ने इफ्तार किया है ना किया है, ये रोटी का टुकड़ा उनके लिए बांधा है। अल्लाहु अकबर। नबी की बेटी ने जैसे ही बांधने के बाद नमाज़ मगरिब को पढ़ा है और नमाज़ मगरिब को पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अब मेरे नबी की बेटी चली है मस्जिद नबी शरीफ की तरफ। उधर से मेरे आका नमाज़ मगरिब को पढ़ा के तशरीफ ला रहे थे। जैसे ही मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को देखा और देखने के बाद फरमाते हैं, हे मेरी बेटी फातिमा यहाँ कैसे आई हो? नबी कौनैन की बेटी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरे आका ये बताइए आपने इफ्तार कर लिया? नबी कौनैन फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा मैंने पानी से इफ्तार कर लिया। जैसे ही नबी की बेटी ने इतना सुना आंखें बरसने लगी, नबी कौनैन की बेटी रोने लगी, नबी कौनैन की बेटी की आंखों में आंसू आ गए और नबी की बेटी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए रोटी लाई हूँ, आपके लिए रोटी लाई हूँ। नबी कौनैन की बेटी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे घर में 4 लोगों का रोजा था, आका हसन का रोजा था, आका हुसैन का रोजा था, आपके दामाद मौला अली का रोजा था। मेरे घर में इतना आटा था कि 4 रोटी बन सकती थी, 5वीं रोटी नहीं बन सकती थी। मैं 3 रोटी उन लोगों को दे के आई हूँ, आधी रोटी मैं खा चुकी हूँ, आधी रोटी आपके लिए लाई हूँ। जैसे ही नबी कौनैन की बेटी ने इतना अर्ज किया, मेरे नबी फरमाते, बेटी फातिमा अगर ये रोटी का टुकड़ा आज ना लाती तो मुझ मोहम्मद का चौथा दिन भी ऐसे ही गुजर जाता। अल्लाहु अकबर। ए रब्बुरा माफी के लोगों, ये कौन कह रहा है जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को बनाया है? ये कौन कह रहा है जिसके सदके में अल्लाह ने आसमान को बनाया है? ये कौन कह रहा है जिसके सदके में अल्लाह ने चलने के लिए तुम्हें 2 पैर दिए हैं? ये कौन कह रहा है जिसके सदके में अल्लाह ने हमें काम करने के लिए के सदके में अल्लाह ने देखने के लिए तुम्हें 2 आंखें अता की है? ये कौन कह रहा है? वो नबी कह रहा है। अगर चांद की तरफ इशारा करते तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, वो नबी कह रहा है। अगर सूरज की तरफ इशारा करते तो मौला अली की नमाज बसा जाए। उस नबी की शान तो ये है, बरेली का इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाता है कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का कुले से कहूँ तेरे तो बस बे तलाही से बनी हैरान मेरे शाह में क्या नारे तकबीर नारे रिसालत। मेरी बेटी फातिमा मेरा चौथा दिन भी ऐसे ही गुजर जाता। अल्लाहु अकबर। नबी की बेटी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे बाबा जान, आप मुझे हुजरे के अंदर लेके चले। नबी की बेटी ने जैसे ही अर्ज किया, अब नबी फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा ये तो बताओ हुजरे के अंदर ले जाके क्या करोगे? जो हुजरे के अंदर बताना है वो यहाँ बता दो। नबी कौनैन की बेटी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे सरकार
ए मेरे सरकार, मुझे अपने हुजरे के अंदर तो लेके चले। हम मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा को, वो फातिमा जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का सुकून है। जब कोई सहाबी आता था तो मेरे आका खड़े नहीं होते थे, जब आका हसन आते थे तो खड़े नहीं होते थे, जब आका हुसैन आते थे तो खड़े नहीं होते थे, बल्कि नबी कौनैन की बेटी वो बेटी फातिमा, जब मेरे आका की बेटी मेरे आका के सामने आती थी तो मेरे आका अगर बैठे हुए होते तो अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। अल्लाह अकबर, वो बेटी अर्ज कर रही है, ए बाबा जान हुजरे के अंदर लेके चले। मेरे नबी की बेटी हुजरे के अंदर जैसे ही बाबा को लेके गई है, अब दुपट्टे को लिया और जैसे ही दुपट्टे के कोने को खोलना शुरू किया और नबी कौनैन फरमाते हैं बेटी फातिमा क्या मेरे लिए कुछ लाई हो? कहने लगी हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, आपके लिए आधी रोटी का टुकड़ा लाई हूँ, आधी रोटी मैं खा चुकी हूँ, आधी रोटी आपके लिए लाई हूँ। नबी कौनैन की बेटी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो इस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करूँ और आपके मुंह शरीफ में खिलाना शुरू करूँ। नबी कौनैन की बेटी ने उस आधी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद मेरे आका को खिलाना शुरू किए। जैसे ही मेरे आका ने रोटी को खा लिया, अब नबी कौनैन की बेटी रो रही है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा अब रो क्यों रही हो? तो नबी कौनैन की बेटी ने अर्ज किया था, ए मेरे बाबा जान या रसूल अल्लाह, क्या पता कल मेरे घर में चूल्हा जलेगा या ना जलेगा, क्या पता कल आपके घर में चूल्हा जलेगा या ना जलेगा। मेरे नबी फरमाते हैं ए मेरी बेटी फातिमा खामोश हो जाओ, नबी कौनैन की बेटी रो रही है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह का कुरान कह रहा है दूसरे पारे में दूसरे रुकू पे इरशाद फरमाता है, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। नबी कौनैन की बेटी की आंखों में आंसू है, नबी की बेटी रो रही है, नबी की बेटी खामोश नहीं होती है। अब मेरे आका ने ऐसा जुमला इरशाद फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं ए मेरी बेटी फातिमा तू भी सब्र कर ले और मैं भी सब्र कर लेता हूँ। इस सब्र की बरकत से अल्लाह अपनी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा देगा। और मुझे कहने दिया जाए कि मैं हूँ बीमार, मदीने की दवा मांगी हो, गुंबदे खसरा की पुरचैन हवा मांगी हो, बख्श दे मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को। मेरे आका ने रो रो के दुआ मांगी है। बाबा बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बख्श दे मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को। मेरे आका ने रो रो के दुआ मांगी है, तभी तो मेरे इमाम आहले सुन्नत सरकार आला हजरत कह गए अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे बोलने में आपके सुनने में सबकत लिसानी की बिना पर अगर कोई गलती व तकाज़े बशियत हो गई हो तो अल्लाह पाक मुझे भी माफ़ फरमाए, आप भी माफ़ फरमाए। सब लोग तौबा कर ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का बिर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चमन में फूल